एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन जैसे ही रात होती सब दरवाजे बंद कर लेते। वजह थी दो भूत। एक था चिलम पीने वाला भूत जो हर रात खेतों में धुआं उड़ाते हुए घूमता, और दूसरा था हंसता भूत जो अजीब डरावनी हंसी हंसता और लोगों को डराकर भाग जाता। गांव वाले परेशान हो गए। एक दिन बुलाया एक तांत्रिक को। तांत्रिक बोला, आज रात इन दोनों को पकड़ लूंगा। रात हुई, तांत्रिक अकेला बैठा मंत्र पढ़ता रहा। सुबह गांव वाले देखने पहुंचे, तांत्रिक जमीन पर बेहोश पड़ा था। पास में एक चिट्ठी मिली। हम भूत नहीं, तेरा पुराना उधार चुकता करने आए थे। गांव वाले समझ गए, डर कर्मों से लगता है, भूतों से नहीं। एक घना जंगल था। वहाँ एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर दो चिड़िया रहती थीं, लेकिन ये कोई आम चिड़िया नहीं थीं। जो भी उस रास्ते से गुजरता वो उस पर झपट पड़ती, उसे मारकर खा जाती। पूरा जंगल उनसे डरने लगा था। कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता था। एक दिन एक तांत्रिक जंगल में आया। उसने चुपचाप सब देखा और रात होने का इंतजार किया। रात होते ही उसने अग्नि जलाई, मंत्र पढ़े और उस पेड़ की ओर संकेत किया। तेज हवा चली, चिड़िया चीखीं और पल भर में वो जलकर भस्म हो गईं। एक माँ का एक बेटा था और एक बेटी थी। तीनों जंगल में रहते थे। सब कुछ शांत था, लेकिन एक दिन एक चुड़ैल ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। रोज रात को आती, घर के बाहर घूरती, आवाजें निकलती और दरवाजा खटखटती। माँ बाछों को संभलती, पर हर रात का दार बढ़ता जा रहा था। एक रात माँ ने ठान लिया, अब और नहीं। अगली सुबह ना चुड़ैल दिखी ना माँ। बस दो आंसुओं के निशान और एक पत्थर पार लिखा था, माँ कभी हार नहीं मानती। एक घर में एक वफादार कुत्ता रहता था और उसी घर में बहुत सारे चूहे भी रहते थे। चूहे रोज रसोई से खाना चुराते थे, जिससे मालिक परेशान रहता था। लेकिन एक दिन एक खतरनाक सांप आ गया। वह चालाक था, रोज एक एक करके चूहों को खा जाता। चूहे डर गए। अब वो कुत्ते के पास गए और बोले, हमसे गलती हुई, पर हमें बचा लो। कुत्ते ने उनकी बात मानी और रात को सांप के आने पर जोर से भौंककर मालिक को बुला लिया। मालिक आया और डंडे से सांप को भगा दिया। अब चूहे सुधर गए और सब मिलकर खुशी से रहने लगे।